अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे उर्दू बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। यानी बिल्कुल बेसिक होता है जो उर्दू का, कोई भी भाषा का बेसिक होता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल होता है, उससे हम आज उर्दू सीखेंगे। दोस्तों, ये लिख रखा हमने यहाँ बेसिक टू एडवांस उर्दू क्लास, यानी ये बेसिक से एडवांस तक ये उर्दू की क्लास चलेंगी। डेली कंटिन्यू आपकी ये क्लास चलेंगी। और आइए हम अपना काम शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ इधर हुरूफ तहज्जी। अब जिन साथियों ने पहले से उर्दू पढ़ रखा है वो तो समझ गए होंगे कि क्या लिखा हुआ है, और जिन साथियों ने कभी उर्दू नहीं पढ़ा, पहली बार फर्स्ट बार उर्दू पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक अजीब सा महसूस हो रहा होगा। उनके दिल में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, और जाहिर सी बात है कि सवाल तो पैदा होता ही है। अगर कोई हम नई चीज़ देखते हैं जो हमने पहले कभी देखी या सुनी ना हो, तो सवाल तो हर इंसान के दिल में पैदा होता है। और ये भी आपके सवाल एक पैदा हो रहा होगा कि आपने पहली बार ये नई चीज़ देखी है। जिसने पढ़ रखा है वो तो इसको समझ गया होगा, और जिसने उर्दू कभी नहीं पढ़ा, फर्स्ट बार उर्दू पढ़ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ा अलिफ बा पा ता टा सा, ये पढ़ लिए होंगे सभी ने। ये तो मस्जिदों में पढ़ाए जाते हैं, इमाम साहब सबको पढ़ाते हैं। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए हम आज सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में, सरल लफ्ज़ों में, सरल शब्दों में आपको हम इसको सिखाएंगे कि हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं और ये क्या होता है। आइए हम आपको सरल भाषा में, सरल लफ्ज़ों में हुरूफ तहज्जी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के हम नर्सरी और LKG UKG के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले उनका बेसिक मजबूत किया जाता है। उनका बेसिक क्या होता है? यानी ये लिख दिया हमने आ, क्या लिख दिया? आ लिख दिया, तो ये क्या है? ये अक्षर है। क्या है? ये एक अक्षर है। एक क्या है? अक्षर है। इसको हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। और ऐसे लेकर ए आ ई और ई, ऐसे लेकर ज्ञानी तक अगर हम इसको क्रम अनुसार, इसको तरतीब के अनुसार सजाएंगे और लिखेंगे, तो एक वर्णमाला, यानी एक माला की तरह एक तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम एक वर्णमाला, यानी वर्णों के समूह। वर्णों के समूह, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? यानी ए हो गया, एक वर्ण हो गया, एक अक्षर हो गया। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये हो गया, ये हो गया हिंदी वर्णमाला। क्या हो गया? हिंदी वर्णमाला। इसी तरह ये हुरूफ तहज्जी। क्या है? हुरूफ तहज्जी। जिस तरह ऐसे लेकर हमने ज्ञानी तक इनको क्रम के अनुसार इनको सजाया, एक वर्णमाला, एक माला की तरह तैयार हो गया, तो इनको हम वर्णों का समूह, एक समूह बन गया, अक्षरों का एक समूह बन गया। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आ गया दोस्तों, समझ में आ गया आपके? और आगे इंग्लिश सीखते हैं हम। इंग्लिश में ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? ए लिख दिया। इसको क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। लेकिन है क्या है? ये क्या है? इसको लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे इसको ए, और क्या है? एक लेटर है। क्या है? लेटर है। ए क्या है? एक लेटर है। यानी हुरूफ
यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? यानी लेटर्स का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट कहते हैं। क्या है? अल्फाबेट। यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। यानी जिस तरह ये लिख दिया हमने, अलिफ लिख दिया, इसको पढ़ेंगे अलिफ, और ये क्या है? एक हर्फ हो गया। क्या हो गया? हर्फ। ये जो हमने लिखा है अलिफ लिखा है, इसको अलिफ पढ़ेंगे, लेकिन है क्या? एक हर्फ है। जिस तरह हमने ए लिखा था तो ये क्या था? पढ़ते इसको एफ है, और इसको क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। और ग्रुप ऑफ लेटर्स को अल्फाबेट कहते हैं। इसी तरह हर्फों के समूह को, यानी एक से ज़्यादा हर्फों को अगर हम क्रम अनुसार, तरतीब के अनुसार उनको लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो उनकी एक वर्णमाला तैयार हो जाएगी, समूह तैयार हो जाएगा। उसी को ही हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं। आ गया दोस्तों समझ में? उसी को ही हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं। यानी हर्फ की जमा होती है, हर्फ एक होता है और हुरूफ हर्फ की ही जमा होती है, यानी एक से ज़्यादा। उर्दू वर्णमाला, यानी उर्दू वर्णमाला बन गई। सरल भाषा में आपको हम समझा दें, क्या बन गई है? उर्दू वर्णमाला बन गई। उर्दू वर्णमाला। ये अलिफ से लेकर हमने क्रम अनुसार इसको सजा दिया, अलिफ, बा, पा, ता, यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। तो ये क्या हो गया? एक समूह हो गया, एक ग्रुप हो गया। हर्फों के समूह को, हर्फों के एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उर्दू वर्णमाला। जिस तरह हमने यहाँ कहा अल्फाबेट, लेटर्स के समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहा? अल्फाबेट कहा। इसी तरह यहाँ हमने अक्षरों के समूह को, वर्णों के समूह को हमने क्या कहा? हिंदी वर्णमाला। इसी को ही हुरूफ तहज्जी कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को हम यहीं इसी का एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको यहाँ से आगे बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे। और आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर समझ में नहीं आया तब भी कमेंट में बताएं। आपको हम कमेंट में उसका सवाल का जवाब देंगे, आपको उसका सॉल्यूशन करेंगे। और आप हमसे उर्दू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल का नाम है अर्श उर्दू क्लासेज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज का सबक हमारा इतना ही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।